आज हम एक ऐसी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो पत्थर और संगमरमर में उकेरी गई है। मतलब ताजमहल की कहानी। हमारे पास जो जानकारी है वो ताजमहल प्रेम का अमर प्रतीक लेख से है। और हम कोशिश करेंगे कि इस विश्व धरोहर के पीछे जो प्रेम है, दुख है, जो कला है, उसे समझें। अक्सर सुना है ना, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो आज बस उसी जन्नत के बनने की दास्तां पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये चर्चा हमें आगरा लिए चलती है, यमुना किनारे। ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत ही नहीं है। 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में भी तो शामिल किया गया था। पर इसकी कहानी, जैसा आपने कहा, वो शुरू होती है मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल से। हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें शाहजहां ने मुमताज महल मतलब महल का गहना का खिताब दिया था। लेख में भी ये बात है कि वो सिर्फ उनकी पसंदीदा पत्नी ही नहीं थी, बल्कि शायद सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार भी थी। मतलब राजकाज में भी उनकी राय ली जाती थी। सही कहा। और फिर 1631 में जब वो अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। और ये शाहजहां के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही गहरा सदमा था। कहते हैं वो पूरी तरह टूट गए थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि उनके बाल एकदम से सफेद हो गए थे शोक में। बिल्कुल। और इसी इसी गहरे दुख से वो एक असाधारण सा संकल्प निकला कि मुमताज की याद में कुछ ऐसा बनाना है जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। तो 1632 में इसका काम शुरू हुआ। अच्छा, 1632 में? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, लगभग 22 साल लगे इसे बनाने में। 22 साल? हाँ, और करीब 20,000 कारीगर, मजदूर, शिल्पकार सब लगे थे। उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आता है मुख्य वास्तुकार के तौर पर। और इसमें ईरानी, तुर्क, इस्लामी, भारतीय कई तरह की वास्तुकला शैलियों का, आप कह सकते हैं, एक संगम है। 20,000 लोग, ये तो बहुत बड़ी संख्या उस जमाने के हिसाब से। और ये जो अलग अलग शैलियों का संगम है, इसमें भारतीय शैली की क्या खासियत दिखती है? मतलब कुछ खास है जो एकदम इंडियन हो? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे गुंबद है, मेहराबें हैं, उनमें आपको फारसी या सेंट्रल एशियाई प्रभाव दिखेगा। लेकिन जो छतरियां हैं, कमल के फूल की डिजाइन है, और वो जो बारीक नक्काशी है पत्थरों पर, वो काफी हद तक भारतीय परंपरा से जुड़ी हैं। और सबसे खास तो वो सफेद संगमरमर है। हाँ, मकराना वाला। बिल्कुल, राजस्थान के मकराना से लाया गया। और उस पर जो पच्चीकारी का काम है, जिसे पियत्रा दूरा भी कहते हैं, जिसमें वो कीमती पत्थर जड़े होते हैं। हाँ वही, जिसमें रंगीन कीमती पत्थरों को संगमरमर में इतनी सफाई से जड़ा गया है, वो तो भारतीय शिल्प का, मतलब, अद्भुत नमूना है। और लेख में बताया गया है कि ये पत्थर भी कहाँ-कहाँ से मंगवाए गए थे। जी। फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से, जसपर पंजाब से। चीन से भी कुछ। जी हाँ, जेड चीन से। जरा सोचिए, 17वीं सदी की बात है ये। इतनी दूर से ये सब सामान लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। सही बात है। और दीवारों पर वो कुरान की आयतें इतनी खूबसूरती से लिखी हैं कि नीचे से देखो तो भी अक्षर एक जैसे लगते हैं। कमाल है ये तो। सही कहा। और इसकी बनावट भी देखिए। जो मुख्य मकबरा है वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर है। चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। और ये मीनारें सीधी नहीं है, थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। अच्छा, ये क्यों? ये दरअसल एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी, ताकि अगर कभी भूकंप जैसा कुछ आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरें, मुख्य गुंबद पर न गिरें, उसे बचाने के लिए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कमाल की प्लानिंग है। बिल्कुल। और अंदर जो कब्रें हैं वो तो प्रतीकात्मक हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं, मुमताज की और बाद में शाहजहां की भी। हाँ, वो आमतौर पर खुलती नहीं है शायद। नहीं, वो आम दर्शकों के लिए बंद रहती हैं। और सामने वो 4 बाग, जो 4 हिस्सों वाला बगीचा है, जिसमें फव्वारें हैं, नहरें हैं। कहते हैं वो जन्नत की कल्पना पर आधारित है। और उस पानी में जब ताजमहल का अक्स दिखता है, वो नज़ारा तो बस शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। हाँ, वो एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है, जन्नत जमीन पर उतर आई हो जैसे। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा थोड़ा दुखद है। शाहजहां के आखिरी साल अच्छे नहीं बीते। उनके अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में ही कैद कर दिया था। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, और कहते हैं कि वो अपनी कैद वाली जगह से खिड़की से बस यमुना पार ताजमहल को ही देखते रहते थे, अपनी मुमताज को याद करते हुए। और वहीं उनकी मृत्यु हुई। जी, 1666 में। और फिर उन्हें भी मुमताज की कब्र के पास ही दफना दिया गया।
हालांकि उनके लिए अलग से कोई मकबरा बनाने की योजना नहीं थी। तो ताजमहल मतलब सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि एक बादशाह के अधूरे सपनों की, उनकी अंतिम इच्छाओं की कहानी भी है इसमें। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इतिहास है, संस्कृति है, कला है और सबसे बढ़कर बहुत गहरे इंसानी जज्बात हैं इसमें। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे किसी एक इंसान का प्यार, उसका समर्पण एक ऐसी चीज बना सकता है जो सदियों तक लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचे। भारत की पहचान का हिस्सा है ये। तो हमने देखा आज कि ताजमहल सिर्फ संगमरमर नहीं है, वो शाहजहां के प्रेम, उनके दुख की एक एक जीती जागती कहानी है। किसी ने कहा था ना, ये वास्तुकला में लिखी एक प्रेम कविता है। ये दिखाता है कि कला कैसे भावनाओं को अमर बना सकती है। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है मन में कि क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, बड़े पैमाने पर बनता है, क्या आज हम ऐसी कोई रचना बना सकते हैं जिसमें इतना गहरा व्यक्तिगत समर्पण हो, इतना सब्र हो, इतनी कला हो, जो आने वाली सदियों तक लोगों को ऐसे ही हैरान करे? या फिर ये चीजें इतिहास के किसी खास दौर में ही मुमकिन थी? ये सोचने वाली बात है।